एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਛਾਬੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵੁਲ ਛਾਬੜਾ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਛਾਬੜਾ, ਗगन ਛਾਬੜਾ, गीतांजलि भुच्चर, अनीश बुच्चर, कृतिका, कृष्य, शिवम, वंश ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਸਨ 1946 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ प्रतिभा ਦੇ मालिक सन। आप जी ने अपनी ग्रेजुएशन तक दी एजुकेशन हासिल की। उपरंत आप जी ने एवरशाइन प्लास्टिक इंडस्ट्री की स्थापना की ਅਤੇ प्लास्टिक पार्ट्स का कारोबार किया। श्री विजय छाबड़ा जी अपने हर काम ਨੂੰ बहुत ही मेहनत, लगन ਅਤੇ ईमानदारी नाल करिया करते सन, जिस दी बदौलत आप जी ने अपने कारोबार विच खूब उन्नति हासिल की ਅਤੇ खूब नाम कमाया। श्री विजय छाबड़ा जी हुणां दा विआह श्रीमती कंचन लता जी हुणां नाल होया। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਵੁਲ ਛਾਬੜਾ, ਗगन ਛਾਬੜਾ ਅਤੇ ਗੀਤਾंजलि ਬੁੱਚਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਧਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ, ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पूरे सच्चिदानंद भगवान की जय, साचे दरबार की जय, गुरुजी महाराज की जय। अथ संकल्प अपने पिताजी की सदगति के लिए जो आप गरुड़ पुराण का पाठ करवा रहे हैं, संकल्प करेंगे कि मेरे पिताजी की सदगति हो, भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त करें। ऐसा ध्यान करते हुए 3 बार विष्णु शब्द का उच्चारण करेंगे। बोली ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञं मानस्य द्वितीय प्राप्ते श्री स्वेद्वाराह कल्पे जम्बूद्वीपे प्रखंडे भारतवर्षे आर्यवर्ते देशांतर्गते पंजाब प्रदेशांतर्गत लुधियाना मंडलांतर्गत तत्समध्ये श्रावा नगर नामकस्य नगरे श्री नवदुर्गा मंदिर देवालय मध्ये विक्रम शके बौद्धावतारे कालयुक्त नामाख्य संवत्सरे शुभ मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे शुभ पुण्यतो पंचम्य महापुण्य शुभवासनां विदायां गुरुवार वासनां विदायां शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ देवगुरु शेषेषु गृहेषु यथा यथाराशि स्थाने सत्सु ग्रह गुण गण विशेष महापुण्य शुभ नामाहं श्रीमान श्री नवल छाबड़ा जी नामकस्य मम यजमानस्य सगोत्रोत्पन्नस्य अपने गोत्र का स्मरण कर लीजिए। मम पितृदेवता निमित्त्यर्थम अपने पिताजी के नाम का स्मरण कर लीजिए। स्वर्गीय श्रीमान श्री विजय छाबड़ा जी नामकस्य मम यजमानस्य पितुः तस्य निमित्त्यर्थम श्री गरुड़ पुराण पाठम अहम अद्य कारिष्ये बोले अहम कर्म करिष्यामि। छोड़ दीजिए, थोड़ा सा पुष्प ले लीजिए हाथ में। पिताजी का ध्यान करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। पिताजी को प्रार्थना करेंगे, साथ ही साथ भगवान विष्णु जी से, ठाकुर जी से कि अपने श्री चरणों में मेरे पिताजी को स्थान प्रदान करें, उनकी सदगति हो। ऐसा ध्यान करते हुए ओम पितृभ्यः स्वधायभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधायभ्यः स्वधा नमः,
प्रपितामहेभ्यः सुधारिभ्यः सुधा नमः अक्षम्मि मदन्तपितरोत्ति त्रिपन्तपितरः पितरः सुन्दध्वं पितृदेवताभ्यो नमः। चढ़ा दीजिए। जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सभी लोग बारी बारी से आएंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे श्रीमान श्री स्वर्गीय श्री विजय छाबड़ा जी को और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण
सच्चिदानंद भगवान की जय, सांचे दरबार की जय। आज हम सभी यहाँ पर स्वर्गीय श्रीमान श्री विजय छाबड़ा जी की यहाँ पे विशेष करके शोक सभा में उपस्थित हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी कंचन छाबड़ा जी, बड़े बेटे श्रीमान श्री नवल छाबड़ा जी, पुत्र वधू प्रीति छाबड़ा जी, छोटे बेटे गगन छाबड़ा जी, उनकी बेटी गीतांजलि भुच्चर, उनके दामाद श्री अनीस भुच्चर जी, पोता क्रिस छाबड़ा, पोती कृतिका छाबड़ा, दोते हैं शिवम भुच्चर जी, वंशय भुच्चर जी, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके 30/12/2024 दिन सोमवार 78 वर्ष की आयु में अचानक जा प्रभु के श्री चरणों में विलीन हो गए। जैसे अग्नि जब जलती है या उग्र स्वरूप में होती है, तब उसमें से जैसे चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार अनादि के फेर में पड़कर परमात्मा से यह जीव आत्मा अलग होता है। और आज चिंगारी स्वरूपी श्रीमान श्री स्वर्गीय विजय छाबड़ा जी प्रभु के श्री चरणों में जा विलीन हो गए। भारतीय संस्कृति में संस्कारों का बड़ा महत्व है। हमारी संस्कृति में 16 संस्कार शास्त्रों ने बताए हैं, जिनमें मुख्यतः मनाए जाने वाले संस्कार जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार जब बालक को प्रथम बार अन्न खिलाया जाता है, उसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार, इन सभी संस्कारों का अपना महत्व है। जैसे कि अंतिम संस्कार के बाद श्री गरुड़ पुराण सुनने का महात्म बतलाया गया है। इसमें गरुड़ जी के पूछने पर भगवान स्वयं बताते हैं कि जिस दिवंगत आत्मा के निमित्त यह परम पावन पवित्र श्री गरुड़ पुराण पाठ पढ़ने या सुनने से प्रभु उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में निवास स्थान प्रदान करते हैं। इसी भावना से छाबड़ा परिवार पिछले दिनों से बहुत ही श्रद्धा, भक्ति, समर्पण एवं उत्सुकता के साथ अपने पिताजी के निमित्त उनकी सद्गति के लिए प्रार्थना कर रहा है। और आज आप सभी लोग भी उसी प्रार्थना में सम्मिलित हुए हैं। तो आइए आज हम सभी मिलकर श्री गरुड़ पुराण पाठ का श्रवण करें और साथ ही यह भी प्रार्थना करें कि ईश्वर छाबड़ा परिवार को इस दुख की घड़ी में इस महान कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करें। हमें स्वयं विचार करना चाहिए कि हम दूसरों के भरोसे रहें या अपना हित स्वयं साधें। जीवन बहुत अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ ना गवाएं। एक एक पल को सार्थक करें। भगवान के नित्य आश्रय लें। मन के दायरे से बाहर निकलकर सचेत होकर सिर्फ और सिर्फ मन के होकर ना रहें। जीवन का एक एक पल गुजर रहा है, वह फिर वापस नहीं मिलेगा। जो भी कर्म करें बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि जहां हम नहीं होते हैं वहां पे हमारा अच्छा व बुरा कर्म ही हमारा प्रतिनिधित्व करता है। कर्म परछाई की तरह मनुष्य के साथ रहता है, इसलिए सदा ही शुभ कर्मों की शीतल छाया में रहें। वैसे भी
कर्मों की ध्वनि शब्दों के ध्वनि से कहीं अधिक ऊंची होती है। अतः सदा कर्म सोच विचार के ही करें। जिस प्रकार धनुष में से तीर छूट जाने के बाद वापस नहीं आता, ठीक उसी प्रकार जो कर्म आपसे होगा वह उस पल का कर्म वापस नहीं होता, वो चाहे अच्छा हो या बुरा। इसलिए इससे पहले कि आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाए, शरीर में रहते हुए आत्मा यानी स्वयं को जान ले और जितना हो सके मन से, कर्म से, वचन से प्रभु श्री राम श्री कृष्ण का ध्यान चिंतन करते रहे। निरंतर स्मरण से हम यमपाश से तो बचेंगे ही बचेंगे, साथ ही साथ हमें भगवान के धाम की प्राप्ति भी होगी, जो कि जीवन का हमारा वास्तविक लक्ष्य है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अथ षोडशोऽध्यायः। गरुड़ उवाच श्रुता मया दया सिन्धो ह्यज्ञाना जीव संस्कृतिः अधुना श्रोतुमिच्छामि मोक्षोपायं सनातनं भगवन् देवदेवेश शरणागत वत्सला असारे घोर संसारे सर्व दुःखमलीमसि। गरुड़ जी कहते हैं, हे दया सिंधो, मैंने सुना है कि अज्ञान के कारण प्राणियों का जन्म मरण लगा रहता है। अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूँ। हे देव देवेश, हे शरणागत वत्सल, सब दुखों से व्याप्त इस असार तथा भयानक संसार में नाना प्रकार की योनियों में अनंत जीव राशि है जो उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। इस जन्म मरण के चक्रों का अंत नहीं है। हे भगवान, वे सर्वदा दुख भोगते हैं, उसमें कोई भी सुखी नहीं रहता। हे प्रभु, हे मुक्तिनाथ, इसलिए आप ऐसा उपाय कहें जिससे वो मुक्त हो। श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच श्रोताक्ष प्रक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि यस्य श्रवण मात्रेण संसारात् मुच्यते नरः। विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनो, तुम जो पूछते हो अब मैं वही कहता हूं। जिसके सुनने मात्र से ही नर संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है, परब्रह्म स्वरूप कला रहित सर्वज्ञ सर्वकर्ता सबके इस निर्मल अद्वैत शिव है। वे स्वयं ज्योति आदि अंत रहित निर्विकार ब्रह्म आदि से भी परे निर्गुण सच्चिद आनंद स्वरूप परमेश्वर है। उनके ही अंश का नाम जीव है। जिस प्रकार अग्नि से चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार अनादि के फेर में पड़कर उनके शरीरादि द्वारा उपाधि से जीव अलग होता है। पुण्य तथा पाप रूपी यंत्र से जकड़े रहने से सुख या दुख मिलते रहते हैं। जीव अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त हुए शरीर में आयु व भोग उस योनि में भोगते हैं। हे गरुड़, फिर अत्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर मिलता है और यह क्रम मोक्ष होने तक चलता रहता है। जीव क्रमशः स्थावर कीड़े पक्षी धार्मिक नर देवता आदि के बाद मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ये क्रमानुसार स्वेदज अंडज उद्भिज जरायुज चार प्रकार के जीव हजारों बार शरीर को धारण करते तथा मरते हैं। अपने पुण्य प्रभाव से मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं तथा ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति पाते हैं। 84 लाख योनियों में जीवों का जन्म धारण करना पड़ता है। मनुष्य योनि के बिना अन्य योनि में तत्व ज्ञान नहीं होता। लाखों बार संसार में जन्म लेने के बाद यदि पुण्य पुंज रहा तो जीवों को कभी मनुष्य जन्म से लाभ हो जाता है। इस प्रकार मोक्ष साधन स्वरूप प्राप्य मनुष्य
योनि को प्राप्त कर अपने तारण का उपाय जो नहीं करता, उससे अधिक पापी अन्य कोई नहीं है। श्रेष्ठ मनुष्य योनि उत्तम शरीर और उत्तम वंश में जन्म प्राप्त करता है। जो अपने हित की बात को नहीं सोचे वह ब्रह्मघाती ही होता है। बिना देह के कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता। इसलिए शरीर रूपी धन की रक्षा कर पुण्य कर्मों का साधन करें। सदा आत्मा की रक्षा करें, क्योंकि आत्मा से ही सब होता है। इसकी रक्षा में यत्न करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बनी रहेगी तो अनेक शुभ अवसर प्राप्त होंगे। गया हुआ गांव, खेत, संपत्ति, मकान आदि फिर मिल जाएगा और शुभ अशुभ कर्म बारंबार होता रहेगा, परंतु दोबारा मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को उचित है कि वे अपने शरीर की रक्षा के उपाय करते रहें, क्योंकि कोढ़ी रोगी भी मरने आदि की कभी इच्छा नहीं करते हैं। शरीर की रक्षा से धर्म, धर्म से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान योग होता है, जिसके द्वारा तुरंत मुक्ति हो सकती है। अहित कार्यों से यदि आत्मा वह अपने को ना बचाया तो फिर अन्य कौन हितकारी है जो आत्मा को तार देगा। जो मनुष्य इस जन्म में नरक रूपी रोग की औषधि नहीं करेंगे तो पशु आदि योनियों में जाकर नरक व्याधि की दवा क्या करेंगे। वृद्धावस्था बाघिन के तुल्य है। आयु फूटे हुए घड़े से जिस प्रकार पानी गिरता है उसी प्रकार है। शत्रुओं की तरह लोग आक्रमण करते हैं, इसलिए मोक्ष देने वाले कर्म करें। जब तक दुख अपना घर नहीं करता तब तक विपत्ति नहीं आती। जब तक इंद्रियों में विकार नहीं होता इसके पूर्व ही कर्म का अभ्यास करें, तत्व का अभ्यास करें। घर में आग लगने पर जो कुआं खोदते हैं वे दुर्बुद्धि होते हैं। कालो न ज्ञायते नाना कार्यैः संसार संभवैः सुखम दुःखम जनो हन्ता न वेत्ति हितात्मनः। शरीर में बुढ़ापा आने के पहले अनेक कर्मों से संसार में बीतने वाले कार्य का ज्ञान नहीं होता। यह बड़े आश्चर्य की बात है। प्राणी अपने हित रूपी सुख दुख को नहीं पहचानते। कोई उत्पन्न हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई आपत्तिग्रस्त है, कोई कलेश भोग रहा है। ये मोह रूपी सुरा अर्थात शराब के नशे में मस्त है, फिर भी उन्हें कुछ भी भय नहीं है। संपत्ति स्वप्नवत है, युवावस्था जवानी पुष्पवत है, पुष्प के समान है। आयु बिजली की तरह है, जैसे बिजली चमकती है ऐसी व्यक्ति की आयु भी है। इन बातों को जानकर किसको धैर्य होता है। 100 वर्ष का जीवन भी बहुत थोड़ा है, उसमें भी आधा जीवन सोने तथा आलस में व्यतीत हो जाता है। अवशिष्ट बचा हुआ बालपन, रोग, बुढ़ापा आदि में व्यर्थ समाप्त हो जाता है। मोक्ष के साधन में, ब्रह्म चिंतन में, उद्योग रहित शयन कर भय स्थान में विश्वास करने वाले प्राणी हाय क्यों नहीं काल द्वारा मारा जाएगा। जल के बुदबुदे की तरह शरीर नश्वर है, इसमें जीवात्मा रहता है, परंतु क्या इस अस्थिर प्रिय शरीर के संवास में जीवात्मा निर्भय होकर स्थिर रह सकता है। अहिते हित संज्ञः स्यात् ध्रुवे ध्रुव संज्ञकः अनर्थे चार्थ विज्ञानः समर्थं यो न वेत्ति सः। जो अहित करने वाले विषय भोगों को अपना हितैषी माने हैं और ध्रुव प्राणी पदार्थों को अटल माने हुए हैं, अनर्थ में अपनी अभीष्ट सिद्धि माने ऐसे व्यक्ति मुक्तिदायक आत्मज्ञान नहीं जानते हैं। वे देव माया के फंदे में अपने को फंसाकर देखकर भी ठोकरें खाते हैं, सुनकर भी नहीं समझते, पढ़ने पर भी उन्हें ज्ञान नहीं होता है। यह कोई नहीं समझता कि मैं काल रूपी अथाह संसार सागर में मग्न हूँ, जिसमें मृत्यु, रोग, बुढ़ापा आदि ग्रह व्याप्त हैं।
जिस प्रकार जल में स्थित कच्चा घड़ा प्रतिपल नष्ट होता रहता है परंतु मालूम नहीं पड़ता है, उसी तरह प्रतिक्षण में नष्ट होने वाली आयु भी नहीं पहचानी जा सकती है। कदाचित घेरे में हवा भी बांधी जा सकती है, आकाश का भी खंड खंड किया जा सकता है, लहरों को भी गूंथा जा सकता है, किंतु आयु के शाश्वत होने में आस्था नहीं हो सकती है। वह काल भूमि का दहन कर सकता है, मेरु पर्वत को विशीर्ण कर सकता है, समुद्र के जल को सुखा सकता है, तब शरीर की क्या गणना है। मेरे पुत्रों, मेरी स्त्री, मेरा धन, मेरे बांधव, ऐसी बातों का प्रलाप करने वाले मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया मार गिराता है। जिस प्रकार किसी अंधे के हाथ में दर्पण दिया जाए तो वह अपना मुख उसमें नहीं देख सकता है, उसी प्रकार बुद्धिहीन का भी पढ़ना व्यर्थ है। अतः प्रज्ञावानों को तत्व ज्ञान का लक्षण कहा है। यह जाना, इसको जाना, वह सब सुनने की इच्छा है। किसी की आयु वेद गणना अनुसार दिव्य 1000 वर्षों की हो, पर शास्त्र का अंत नहीं होता। शास्त्र असंख्य हैं, हर प्राणियों की आयु स्वल्प है, उसमें भी विघ्न बहुत है। अतः शास्त्रों का सार निकाल ले, जैसे हंस जल से दूध निकाल लेता है। जो बुद्धिमान प्राणी है वे शास्त्रों का अभ्यास कर परम तत्व को जान शास्त्रों का उसी तरह त्याग कर देते हैं, जैसे चावल की इच्छा करने वाले भूसी का त्याग कर देते हैं। जैसे अमृत से तृप्त प्राणी को आहार से प्रयोजन नहीं, वैसे ही हे गरुड़, तत्वज्ञानी को अन्य शास्त्रों से कुछ कार्य नहीं है। हे गरुड़, वेदाध्ययन से, शास्त्र पढ़ने से मुक्ति नहीं प्राप्त होती है, ज्ञान से ही मोक्ष होता है। ना आश्रय कारण से, ना सठ दर्शन के पढ़ने से, ना सब कर्म करने से मुक्ति मिलती है। मुक्ति प्राप्ति करने में कारण केवल ज्ञान और कुछ नहीं है। विद्या निरर्थक है, गुरु की वाणी ही मुक्तिदात्री है, मुक्ति को देने वाली है। जैसे हजारों गड्ढे में एक संजीवनी लकड़ी ही उत्तम है, अद्वैत ज्ञान ही कल्याणकारी है। वह कर्मकांड आदि क्रियाओं से नहीं मिलता, वह करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने से भी नहीं प्राप्त होता है। वह तो केवल गुरु के मुख से ही मिलता है, गुरु से ही प्राप्त होता है। दो प्रकार का ज्ञान होता है, शास्त्र ज्ञान और विवेक से उत्पन्न हुआ ज्ञान। शास्त्राध्ययन परोक्ष ज्ञान को शब्द ब्रह्म और विवेक से उत्पन्न अपरोक्ष ज्ञान को परब्रह्म कहते हैं। कोई विद्वान अद्वैत को तो कोई द्वैत का प्रतिपादन करते हैं, किंतु वे द्वैत अद्वैत से विवर्जित समत्व को नहीं जानते। यह मेरा नहीं, यह मेरा, ये दो पद मोक्ष तथा बंधन के निमित्त है। यह मेरा, इससे प्राणी बंधन में, और यह मेरा नहीं, इससे मुक्त हो जाता है। वही कर्म है जिसके द्वारा बंधन ना हो। जिस कर्म में बंधन हो वह कर्म ही नहीं है। वही विद्या है जो मुक्ति को देने वाली हो, जो आपको मुक्त कर दे, वही विद्या है, वही ज्ञान है। इसके अतिरिक्त अन्य कर्म केवल परिश्रम कराने वाले कर्म हैं, और विद्या केवल शिल्प की निपुणता की तरह है। जैसे शिल्प को सुंदर, पत्थर को सुंदर बना दिया जाए, उसको ऐसी विद्या कहते हैं। जब तक कर्म किए जाते हैं तब तक सांसारिक वासना रहती है। जब तक इंद्रियों का चापल्य है तब तक तत्ववार्ता कहाँ हो सकती है। जब तक देहाभिमान है, देह का अभिमान रहता है, तब तक ममता रहती है। जब तक उद्योग में वेग रहता है, जब तक संकल्पों की श्रृंखला नहीं कटती। ईमानदार दिल वाले, मेहनती, हंसमुख, जो इंसान में क्वालिटीज होनी चाहिए वो सब होना चाहिए। जब उनके बारे में पता लगा तो हमारे प्रधान जी अशोक धवन जी हैं, मेरे उनसे बात हुई भी, अशोक साहब आपने
चले गए विजय छाबड़ा जी। मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात को सुन के कि गोविंद गोधाम के साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन छाबड़ा जी उनको लगातार बुलाते थे, गोधाम के लिए पैसे देते थे, ठाकुर जी के लिए ड्रेस बनवाते थे, लेकिन मेरे को कभी नहीं बताया। केवल और केवल इसलिए कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मुट्ठी बंद करके दान देना चाहिए, वो ऐसे ही करते थे। कहने लगे मेरे को विजय जी को रेगुलर बुलाते थे, हमारे पारिवारिक संबंध थे। मैं कहता देखो कमाल है, वो दान देते रहे, मुझे नहीं पता। हमारा फोकल भाईचारा है, सभी मेंबर बैठे हुए, हमारे गिंदर गोयल जी उसके मुख्य हैं। जब भी उसमें आते हैं महफिल में रंग जमा देते। आज बहुत कमी महसूस हो रही है उनकी जाने। सामने आया तो उनको देखते ही रह गया कि कल तक हमारे साथ बैठने वाला इंसान है, इतनी जल्दी चला जाएगा पता ही नहीं। लेकिन होने को कोई नहीं डाल सका। परिवार को इस दुख की घड़ी में आप लोग हौसला देने के लिए आए, आप लोग साथ खड़े हुए, परिवार आपका आभारी है। मैं अपनी ओर से, गोविंद गोधाम के सभी ट्रस्टियों की ओर से, फोकल पॉइंट भाईचारा की ओर से, सभी इंडस्ट्रीज की ओर से इनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अपने ठाकुर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे ठाकुर ऐसी पवित्र आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना। मैं एक बार फिर परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ। जिन लोगों ने भोजन प्रसाद नहीं लिया वो कृपा करके जाते हुए भोजन प्रसाद और चाय का लंगर लेके जाएं। आगे कार्य पंडित जी जय श्री राम। पंडित जी, शोक सभा में उपस्थित भाइयों तथा बहनों तथा नौजवान बच्चों, आज हम सब यहाँ दिवंगत आत्मा विजय छाबड़ा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप 78 वर्ष की आयु में संसारिक यात्रा पूरी कर नश्वर शरीर को त्याग करके परम पिता परमात्मा में विलीन हो गए। इस संसारिक सराय है, मुसाफिर खाना है, रहन बसेरा है, यहाँ हमेशा के लिए कोई भी टिका हुआ नहीं है। हर एक को एक दिन जाना है, परंतु जो अच्छे काम करके जाता है उसे दुनिया याद रखती है। मौत उसकी जिसका जमाना करे अफसोस, यूं तो सभी आते हैं जहाँ में मर जाने के लिए। किसी की एक दिन की जिंदगी 100 काम आती है, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी से कुछ नहीं होता। अब बहुत ही हंसमुख मिलनसार तथा धर्म कर्म को मानने वाले थे। आदमी सारी उम्र अधूरा रहता है, जैसे ही सांस रुकती है लोग कहते हैं पूरा हो गया। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की होती। आत्मा का तो परमात्मा से मिलन हो जाता है। आत्मा के बारे में गीताकार लिखते हैं, न जायते मरियते व कदाचिन नाम भूत्वा भवितावाना भूयाः अजो नित्य शाश्वतो अयं प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है ना मरता है, क्योंकि यह जन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी इसका नाश नहीं होता। तो छाबड़ा जी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। ये हमारे हैदराबाद अंदर गायत्री ज्ञान मंदिर एक्सीलेंस का आना जाना रहता था। वहाँ उन्होंने गायत्री मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई और ये स्वयं उस मूर्ति को जयपुर से लेके आए थे। बहुत ही श्रद्धा रखते थे। जब तक आकाश में सूर्य चांद तारे रहेंगे,
छावड़ा जी का नाम इस धरती पर अमर रहेगा। अंत में दो शब्द कहता मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिसमें कोई अहले फन अहले कर्म पैदा हुआ, सारी सदियां मर भी जाए वो सदी मरती नहीं, जाते जाते बुझ भी जाए एक पल दीपक तो क्या, बांधी उम्र भर वो रोशनी मरती नहीं, फूल का खिलना मुकद्दर है तो मर जाना भी है, पति पति होके खुशबू कभी मरती नहीं, एक पर्दे ही के पीछे रूह छिप जाती है बस। सत्य यह दोस्तों कि जिंदगी मरती नहीं, जिंदगी मरती नहीं। अंत में तुम्हारा गायत्री मंदिर की ओर से 3 बार गायत्री मंत्र का गाव जो है मेरे साथ सारे बोलेंगे आपकी शांति के लिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट नाश जनों के, अब तुम्हें बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन
सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ जीवन में पग पग पर हमको चाहिए था तुम्हारा साथ भी। जीवन में पग पग पर हमको चाहिए था तुम्हारा साथ भी। हम सब के सरों पे पापा जी था जरूरी तुम्हारा हाथ भी। हम सब के सरों पे पापा जी था जरूरी तुम्हारा हाथ भी। जीवन में पग पग पर हमको चाहिए था तुम्हारा साथ भी। तुमने अपने अनुभव से हमें रास्ते जीवन के दिखाने थे। तुम